अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि क्या होगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो 26 नवंबर के दिन का ऐलान करना जो रद्द-ए-अमल आया है वो ये है कि ये अहम तैनाती को मतनाज़ बनाने के लिए इमरान खान रावलपिंडी 26 नवंबर को आ रहे हैं। क्या वाकई ही इमरान खान सिर्फ और सिर्फ एक तैनाती के लिए रावलपिंडी जाना चाहते हैं? उनका असल पर्पस यही है, लेकिन इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी जाना चाहते हैं। असल में इस्लामाबाद या रावलपिंडी पहुंचकर इमरान खान साहब कौन से अहदाफ हैं जो अचीव करना चाहते हैं? हुकूमत जो निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रही हैं, किस तरह से निपटेगी, ये तमाम मामलात है जो इस्लामाबाद में अफवाहें गर्म कर रही हैं, उनकी हकीकत क्या है, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। जो गेस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आपसे तारुफ करूं, हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे नजम वली साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। हमारे साथ हैं नसीम सदीकी साहब, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊंगी। इमरान खान साहब ने जो तारीख का ऐलान किया है 26 नवंबर को, ये एक अपॉइंटमेंट से इसको जोड़ा जा रहा है और इसको लिंक किया जा रहा है कि 26 नवंबर की ये तारीख जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए या अपनी मंशा के मुताबिक करने के लिए इमरान खान साहब पिंडी पहुंचना चाहते हैं। क्या आपकी भी राय यही है कि इमरान खान साहब की ऐसी अटेंशन है? बहुत बहुत शुक्रिया आलिया। आपने दो चीज़ों को अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया। एक आपने तकर्री के हिसाब से कहा और दूसरी चीज़ आपने इलेक्शन के हिसाब से बयान की। तो जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, और अगर आप 26 नवंबर को किसी भी तरीक़ाकार से किसी तरक्की से तकर्री से रिलेट करें तो मेरा ख्याल वो लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान का जो प्रोसेस उस अपॉइंटमेंट के हिसाब से होना है वो पिंडी की सड़कों पे या फैजाबाद चौक पे नहीं होना। वो तो आपके इस्टेब्लिश्ड इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, GHQ है, उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसके अंदर वो चीज़ें होनी है। तो मेरा ख्याल है वो अगर इस तरह गवर्नमेंट ये फील करती है तो वो उस चीज़ को 26 दिसंबर से पहले, 26 नवंबर से पहले भी कर सकती है। तो वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हुकूमत रिलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर कोई को रिलेशन बनती नहीं, क्योंकि फैसला प्राइम मिनिस्टर हाउस में होना है। कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड करता है उनको पार के वो प्राइम मिनिस्टर फैसला करे। उसका एक तरीक़ाकार है कि GHQ से जो नॉमिनेशन या जो भी कुछ होना है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसके ऊपर कवरिंग लेटर लगा के प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। तो एक सिस्टमाइज तरीका है। क्या मतलब है कि उसमें ऐसा कमरा है कि एक गाड़ी जो है वो उस चीज़ को लेके, उस फाइलों को लेके GHQ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं जा सकती या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं जा सकती? क्या ऐसी कोई है? मतलब है क्या वो कर्फ्यू लग गया? अच्छा, लेकिन एक वार्निंग जो बिलावल भुट्टो साहब ने, गाड़ियों की चलने की सरकारी गाड़ियों की, जी ठीक है, इसलिए वो तो हाँ इलेक्शन का जो आपने कहा और जो नहीं ब्रिगेडियर साहब एक बात मैं आपको याद करवा दूं, ब्रिगेडियर साहब एक बात मैं आपको याद करवा दूं, बिलावल भुट्टो साहब ने वार्निंग दी है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को कि अगर आपने जो कि इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती में कोई भी किसी किस्म की भी हर्डल्स करने की कोशिश की तो फिर नताइज भुगतना होंगे। तो यानी कि ऐवान सदर में कुछ ना कुछ हो सकता है, हुकूमत को ये खदशा है। देखिए, बिलावल भुट्टो को रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता मेरा ख्याल, और आप पीपल्स पार्टी में है, ये तो बड़ा हिपोक्रेटिक एटीट्यूड है ना। इट इज अ डिसीटफुल एटीट्यूड पीपल्स पार्टी का अगर बिलावल भुट्टो, क्योंकि इससे पहले उनके वालिद साहब क्या बयान दे चुके हैं वो भी आपकी नजर से गुजरा होगा। उन्होंने कहा है जी कि तकर्री होनी चाहिए, सीनियरिटी के मुताबिक होनी चाहिए, और तमाम जो जनरल ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, दे आर केपेबल। ये बड़ा प्रूडेंट बयान है, बड़ा रियलिस्टिक बयान है। अब उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ये बयान देता तो इससे तो यही समझ आता है कि अमूमन गली के कॉर्नर पे या गांव के बाहर वो छोटे मोटे टुंडे खड़े होते हैं जो हर आने वाले को
जो है वो आवाज लगाते हैं, और जब उनको चले वापसी आगे में आवाज बढ़ने से लगाई पहले जाती है नजम तो वली वो साहब दुबई को भी जाके ऐड बैठ कर जाते लेते हैं। हैं इसी तो पॉइंट के कोई ऊपर। वो कोरिलेशन जी नहीं ठीक है, बनती। और फिर नजम वली दूसरी साहब बात आपकी याद क्या रखिए, राय रूल है क्या कि कहता है क्या इसमें। ऐवान सदर से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई हडल्स आ सकती है, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने वार्न किया है सदर पाकिस्तान को? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बिलावल भुट्टो को रूल्स ही नहीं पता है, जी ही इज जी, चले इग्नोरेंट नजम अबाउट द वली रूल। साहब से सुन लेते हैं। जो जी रूल ये कहता जी है कि ठीक है, आपका पॉइंट आ प्रेसिडेंट गया। जो है एक दफा उसको वापस भेज सकते हैं, बट देन ही हैज टू एडहेयर टू द एडवाइस ऑफ द राइट, तो वो डिले प्राइम डिले मिनिस्टर। ये तो डिले तो हो सकता है ना, मतलब कि कुछ ना कुछ तो और हडल्स। इसमें और ये कहना कि वो कुछ कर लेंगे प्रेसिडेंट को या कुछ कह लेंगे, मैं कहता हूँ कि ये तो एक जिल्लत आमेज बयान है, और बिलावल भुट्टो को राइट, समझना ठीक चाहिए कि ठीक मुंह से ठीक, क्या कह रहे ब्रिगेडियर हैं, साहब वो चले कह रहे होते हैं। इस तरह नेक्स्ट की पार्टिसिपेंट बातें को भी की जो भी है राइट ऐड अच्छा कर लेते हैं। इंप्रेशन नहीं नजम वली साहब छोड़ती। जी। एक जो है कि जी ये कर देंगे, वो जी कर देंगे, बहुत बहुत तो शुक्रिया आलिया, जो बात इट इस इज वक्त नॉट हो रही है। और लाइक ब्रिगेडियर साहब ने जितनी बात की, मैं इसमें जो कुछ असूली होगा तौर पर वो और फिर किताबी इस्तेमाल तौर होगा, पर और इमरान और खान ने ये कानून के कहा कि मुताबिक तो उनकी मुल्तकी बात से असम्बली इख्तलाफ नहीं करता, आप लेकिन उसको बहुत सारी बनाना चीजें जो तो ये होती फिर हैं तमाम जो बैक एंड पे माहौल होती है हैं। मेरा ख्याल ब्रिगेडियर साहब शायद पता नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इस बात को, आपके सवाल को। कौन उनको रोक रहा है ये जी जी, काम एक करने से, सेकंड नजम वली इस साहब, चीज ब्रिगेडियर पर साहब बात नजम वली कीजिए। से बात करें। जी जी, नजम वली साहब बात कीजिए प्लीज। जी शुक्रिया बहुत बहुत आलिया। मैं ये कहूंगा कि ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे हैं वो असूली तौर पे और किताबी तौर पे तो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बैक एंड पे होती हैं। और जहां तक बात है इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो इसमें बहुत सारी चीजें मानी खेज हैं। आप देखिए कि आप इस्लामाबाद की बजाय पिंडी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर तजियाकार या थोड़ी सी सियासी सूझबूझ रखने वाला जानता है कि पिंडी का मतलब क्या है और इस्लामाबाद का मतलब क्या है। फिर अब दूसरे 26 तारीख की कॉल दे रहे हैं। आप देखें, आपने लॉन्ग मार्च कब से शुरू किया हुआ है, आप किसी वक्त भी वहां पर पहुंच सकते थे, आप कोई भी डेट दे सकते थे, लेकिन आप जब 26 की नवंबर की तारीख देते हैं तो ये 28 नवंबर से ही रिलेट नहीं करती, बल्कि ये 26 नवंबर जो है, ये जो सबसे सीनियर मोस्ट इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उनकी रिटायरमेंट की भी तारीख है। और ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत, और असल मसला भी यहाँ से पैदा हो रहा है, जो अफवाहें या इम्कानात बयान किए जा रहे हैं कि अगर आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया जाता है तो उसके लिए जरूरी हो जाएगा कि 2 रोज पहले मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो रिटायर हो जाएं। तो जो ख्वाहिशात हैं इमरान खान साहब की और जो गुफ्तगू है, उससे वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि हमारे पास अभी भी एक ग्रुप ऐसा है जो ये समझता है कि इमरान खान साहब की 3 साल की नाअहल तरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी के बावजूद इमरान खान साहब कोई इनकलाब ला सकते हैं। और वो जो इनकलाब लाना चाहते हैं, उसके नतीजे में उसके अवामी हमायत से या किसी भी तरीके से, किसी इंतखाबी तरीके से, जिस भी तरीके से, किसी खुफिया हमायत से उनको अब भी 2/3 अक्सरियत मिल सकती है। और वो 2/3 अक्सरियत आगे बढ़कर इख्तियारात की जो मरकजियत है या इख्तियारात का और वसाइल का जो कब्जा है वो सदारती निज़ाम में ढल सकती है। लिहाजा ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। उनका जो वो कह रहे हैं, उनका एक एक लफ्ज जो है, उनका एक एक लम्हा जो है, और उनका एक एक इस्तेमाल किया हुआ वक्त जो है, वो मानी खेज है। वो इस तरह नहीं है कि ये सारा कुछ हो जाए। और जहां तक सदर मुमलिकत की बात की जा रही है, देखिए सदर मुमलिकत आइन का आर्टिकल 243 जो है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन मस्ट है, लेकिन फैसला सदर मुमलिकत ने करना है। सदर मुमलिकत इसको डिले में ले जा सकते हैं, और डिले में ले जाने से कुछ लोग जो हैं उनकी अहलियत, उनकी रिटायरमेंट और वो जो है चीजें मुतासिर हो सकती हैं। तो वो जो कुछ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं वो इदारे से एक खास किस्म की महाजराई भी है और एक खास सिम्त में ले जाने की चीजें भी हैं। अगरचे इसहाकदार साहब की जो मुलाकात हुई थी, और हमारे पास जो अब तक इतलात हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब को शायद दीवान सदर से वो कुछ ना मिल सके जो वो चाह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही खौफनाक बात यह है कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से ये मशवरे भी किए हैं, और ये चीजें भी ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई इंकशाफ नहीं कर रहा, कि इमरान खान साहब जो, अगर आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया जाता है और साहिर शमशाद साहब को नहीं बनाया जाता, तो उसके नतीजे में इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के हवाले से अपने दोस्तों तक बात कर चुके हुए हैं। और ना सिर्फ वो 26 नवंबर की जो रिटायरमेंट है उसको बेस बनाएंगे, बल्कि वो तो शायद इससे भी आगे जो मशवरे कर रहे हैं, जो र्यूमर्स चल रही हैं बाखबर हलकों में, कि वो तो शायद कोई रिकॉर्ड में टेम्परिंग और पता नहीं क्या क्या बातें करें,
लिहाजा जो कुछ हो रहा है वो एक साजिश का हिस्सा है। उसके जरिए कुछ अच्छा नजम वली साहब, जैसे कि ऐवान सदर का इस वक्त रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो जैसे आपने भी कहा और मेरा भी यही सवाल था कि अगर ऐवान सदर से अगर इसको डिले टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इसका मतलब सदर पाकिस्तान पॉलिटिसाइज करेंगे इस मैटर को। देखें जी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आसिफ जरदारी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साहबजादे हैं। वो फॉरेन क्वालिफाइड हैं। उनका ये भी मसला नहीं है कि उनको अंग्रेजी पढ़ने या रूल्स पढ़ने में कोई मुश्किल पेश आती होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है, आमतौर पे इस किस्म के बयानात हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन आप खुद खतरे का अंदाजा लगाएं कि उनका जो मुखालिफ फरीक है वो ईवान सदर को किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है। आप ये देखिए कि ईवान सदर इस वक्त हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसके खिलाफ साजिश के लिए, और ये आईनी तौर पे जुर्म है। सदर मुमलिकत जो कुछ कर रहे हैं आइन उसको जुर्म कहता है, इस्तेमाल हो चुका हुआ है और सदर मुमलिकत खुद उसका एतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने एक ओपोजिशन लीडर जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है उसको रास्ता दिलवाने के लिए और एस्टेब्लिशमेंट से सुलह करवाने के लिए और उसके मुतालबात के ऊपर, और उसके मुतालबात कोई खुफिया नहीं है, उसके लिए जो रोल प्ले किया है। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही नपातुल्ला है। वो जानते हैं कि ईवान सदर क्या कर सकता है, लेकिन उसके नतीजे में उन्होंने वार्न किया है कि ईवान सदर आरिफ अलवी साहब जो कि कराची के एक डेंटिस्ट हैं, वो जो कुछ कर सकते हैं, तो उनको ख्याल रखना चाहिए कि दांतों की सेहत किस तरह बरकरार रखी जा सकती है। उन्होंने वार्न किया है। तो मेरा ख्याल है ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमें आपको टिप्स ऑफ द आइसबर्ग हैं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। जी ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, जी ठीक है नजम वली साहब, नसीम सिद्दीकी साहब आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो बात बिल्कुल सादा सी है वो नहीं है, इसकी गहराई कहीं ज्यादा है। इमरान खान साहब का इस 26 नवंबर को जाना, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होना, सीनियरिटी का सामने आना और एक खास शख्सियत को हदफ बनाना और उसको रोकने के लिए ऐवान सदर का इस्तेमाल होना, ये सब बातें इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया बहुत शुक्रिया। मुझे तो लोगों की गुफ्तगू से ये लग रहा था कि शायद किसी SHO की अपॉइंटमेंट होने लगी है, यानी कि हमारे मुल्क में कोई कितना बड़ा मामला हो इतना उसमें झूठ और फरेब दाखिल कर दिया जाता है, अपने दिल के जो फपोले हैं वो फपोले जाते हैं और इतना बुग़्ज़ नजर आता है हर चीज के अंदर। अगर इमरान खान साहब ने पिंडी आने की बात की है तो लोगों को पिंडी में सिर्फ एक चीज नजर आती है, इस बात का अंदाजा नहीं है कि पिंडी पंजाब का हिस्सा है, पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, वो पिंडी आने में कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन क्योंकि लोगों ने चीजों को नेगेटिविटी की तरफ ले जाना होता है तो वो अपने आइडियाज उस तरह लेके आते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि 26 क्या गारंटी है कि 26 से पहले जो अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगी। अगर कल समरी आ जाती है, परसों साइन हो जाते हैं और ऐलान हो जाता है कि फलां आर्मी चीफ जो है वो आ जाएंगे, तो उसमें 26 तारीख तो फिर बहुत दूर हो जाएगी। तो इमरान खान साहब बेवकूफ है जो 26 तक इंतजार कर रहे हैं। हमारी परसों तक मुलाकात हुई इमरान खान से, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मुझे अब आर्मी चीफ की तैनाती से कोई लेना देना नहीं है। और उनका जो इख्तलाफ भी था, लोग उसको गलत पैराई की तरफ ले जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वहां से मुनीर को नहीं चाहते या वो साहिब शमशाद को। वो कहते हैं कि जिनके ऊपर चोरों का लकब लगा हुआ है, डाकू है, सजा याफ्ता है, वो जब पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ को सिलेक्ट करेंगे या नामजद करेंगे, वो चीज उनको पसंद नहीं है। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, ये जितने भी नाम आने हैं ना, ये चाहे आप जिनको चोर डाकू कह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ उन 4, 5 या 6 नामों में से एक नाम देना है। अदरवाइज उनका उन्होंने कोई अपने घर से किसी को लाके या अपनी किसी पार्टी में से किसी को लाके आर्मी चीफ नहीं बनाना, मुझे या आपको नहीं बनाना, या इस वक्त नजम वली या किसी और को नहीं बनाना। वो उन्हीं में से आएंगे जो आर्मी में है ऑलरेडी और जो यही तो बात है आलिया, यही तो यहाँ पे ब्रेक शामिल कर लें। नसीम सिद्दीकी साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक शामिल कर लें, फिर आपको पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और फिर इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है 26 नवंबर को पहुंचेगा, उस दिन की अहमियत, इस तारीख की अहमियत, रावलपिंडी की अहमियत, इस पर बात हो रही है और अपॉइंटमेंट को क्यों कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, इसके हकायक क्या है। नसीम सिद्दीकी साहब, बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, बात ये हो रही है कि सदर मुमलिकत को कहा जा रहा है कि शायद वो किसी साजिश में मुलव्वस हो जाएंगे। वो भी कमांडर इन चीफ है फौज के अंदर, और जब ये मामला आएगा तो आप देख लेंगे। मेरे ख्याल से लोगों को अपनी बातों पे शर्मिंदा
जिंदा होना पड़ेगा कि उस वक्त कुछ भी नहीं होगा, ये आर्मी का मैटर है या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मैटर है, बड़े अच्छे तरीके से ये इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएगा। जो बात में पहले कह रहा था उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने सही कहा कि जो टॉप के मेरिट के ऊपर है उन्हीं का चुनाव होगा, लेकिन जिनके हाथों चुनाव होगा, जिस तरह मशवरे किए जा रहे हैं लंदन जाके, उस बात के ऊपर इख्तलाफ था इमरान खान साहब ने। इमरान खान ने उस पर इख्तलाफ किया था कि जो एक एक्सपॉन्डर है पाकिस्तान का, लोगों को 3 साल की करप्शन नजर आती है, 72 साल की करप्शन नजर नहीं आती। लोग मुल्क लूट के खा गए, कराची एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, लाहौर एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, मोटरवे गिरवी रख दिया, लोगों को सिर्फ घड़ियां नजर आ रही हैं। अगर एक शख्स आया है और ईमानदारी के साथ पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहता है, आप क्यों नहीं इलेक्शन कराते? जिस असेंबली को आप लोग बुरा भला बोलते थे, जाली बोलते थे, उसमें फिर क्यों बैठे हुए? आगे अपना शौक पूरा कर लें, इलेक्शन करवा लें, जिसकी पॉपुलैरिटी होगी देख लेंगे। मेरी जब मुख्तसर हल्कों में बात होती है तो वो कहते हैं यार इलेक्शन हम इसलिए नहीं करा रहे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा, वो जीत जाएगा और पीटीएम तो तबाह हो जाएगी, यानी कि मुल्क तबाह हो जाए, किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, आपको लगता है कि ऐवान सदर का कोई रोल नहीं है? ये इसको हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि ऐवान सदर तो सिर्फ एक समरी आएगी उसको, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा ये पोस्ट ऑफिस वाला उनका अपना अहमियत है या एक उनका रोल है और वहां से कोई भी साजिश नहीं होगी और बिल्कुल ये तमाम मामला बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो टीवी पे आके माजरत जरूर करेंगे, ये शर्मिंदगी का एहसास जरूर करेंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो है वो मीडिया में आके फैलाई। लेट दिस प्रोसेस बी कंप्लीटेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब तक वो मामला हल नहीं हो जाएगा उससे पहले इस तरह की खबरें आती रहेंगी। जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे एक पॉइंट लेना चाहूंगी। नजम वली साहब ने जो बात की है कि क्योंकि ऐवान सदर का, जैसे मैंने भी कहा कि रोल क्या हो सकता है, एक तो ये है कि सीधा सीधा है वो कोई भी समरी आएगी दस्तखत कर देंगे, और एक पॉइंट जिसको खदशा हुकूमत को भी है, जिसकी बुनियाद पर मैंने सवाल किया और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि शायद कोई ये हो सकता है कि डिले टैक्टिक्स यूज कर लिए जाएं और जो हुकूमत नाम लेकर आना चाहे उसको रोक लिया जाए कुछ टाइम के लिए, और उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं कि वो किस मसालहत के तहत है, फिर उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि एक अहम इंस्टीट्यूशन के फैसले को इस तरह से रोका जा सकता है, और अगर सदर पाकिस्तान ऐसा करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? अरे पहली बात तो ये है कि अगर कोई साजिश ना हो तो यहाँ बहुत सारे साजिश थ्योरिस्ट बैठे हुए और वो इधर से इंफॉर्मेशन जमा करके उधर से इंफॉर्मेशन जमा करके एक बयानिया बनाते हैं, साजिशी बयानिया, और वो होता है उनके अपने जहन की प्रोडक्ट। जो उनके लोगों के अंदर अपने ग्रीवेंसेस है ना, उनको वो इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस के लिए। उसके ऊपर अब क्या कहा जा सकता है, उसके ऊपर बात आप करती है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की, बात शुरू हो जाती है करप्शन की। अब करप्शन की तो लंदन में भी बात हो रही है, $10 बिलियन किसने खाए हैं, और जज क्या कह रहे हैं अपना बरतानिया के अंदर, उसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते। आप एक स्पेसिफिक चीज कर रही हैं और स्पेसिफिक चीज रिलेटेड है रूल्स एंड रेगुलेशन से। वो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन ग्राउंड मौजूद है। आप बात करती हैं कि जी साजिशी थ्योरी हो रही है, तो ये जो आर्मी एक्ट में जो तरमीम करने की कोशिश ये कौन कर रहा था? ये सदर पाकिस्तान कर रहा था। आपको पता है आर्मी एक्ट में तरमीम करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। फौज की एक जैक ब्रांच होती है जहां से आपको इनपुट लेनी पड़ती है। इस तरह नहीं होता कि आप वो ले जाएं अपना असेंबली में और जाके उसमें तरमीम कर लें। ये कौन कर रहा था? ये सदर पाकिस्तान कर रहे थे। इस थ्योरी को कौन जन्म दे रहा था? तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े साजिशी थ्योरिस्ट बैठे हुए हैं जो तमाम के तमाम सिस्टम को तबाह करते हैं। और ये थ्योरी अगर कोई साजिश ना भी हो तो ये उनके जहन की प्रोडक्ट होती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्टिंग ऑन द सब्जेक्ट उनको देखते ही नहीं है कि वो कहते क्या है। आपको पता है कि सदर पाकिस्तान क्या कर, आपको यही पता नहीं है लोगों को कि जी अगर इसको डिले करते हैं तो उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। वो डिले सिर्फ अपॉइंटमेंट से तो रिलेटेड नहीं है ना। आर्मी चीफ तो कह चुके हैं कि जी मैं जा रहा हूं और उनके अलविदाई दौरे शुरू हो गए, वो उनके जाने से भी रिलेटेड है। 26 दिसंबर को आप नहीं करना चाहते, आप 25 को कर दीजिए, आप 24 को करना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने है। लेकिन अगर वो जो नजम वली साहब जो बात कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा, उससे अभी आप जैसे आप किसी का, मैं तो किसी जनरल ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिनके जहन की प्रोडक्ट है वो लेते हैं क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी तरह से कोई साजिश बनानी है और वो साजिश रिलेट करनी है इमरान खान से। इमरान खान कह चुका है कि जी मुझे कोई कंसर्न नहीं, आप कर दीजिए ना फिर।
सदर पाकिस्तान क्या करेंगे? सदर पाकिस्तान ये कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि एक दफा वो समरी को वापस भेज दे, लेकिन जब दोबारा वो जाएगी तो उनको इनकम्बेंट हो जाता है कि वो उसको, आपको ये रूल पता है नहीं पता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक क्योंकि ये बहुत मार्जिन और वक्त बहुत कम है ये। जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके पास एक समरी गई थी, हाँ। उसमें जो नाम थे उसके ऊपर उन्होंने वापस भेजा था कि इसमें जी और भी नाम इंक्लूड कीजिए। ये चीजें तारीख का हिस्सा है ना, ये साजिश का हिस्सा नहीं है। बट वंस यू हैव अ, लेकिन ब्रिगेडियर साहब क्योंकि जाहिर है कि हमारे पास भी इतना मार्जिन नहीं होता कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो खुलकर कह सकें। चीज कंट्रोवर्शियल बनी इस वजह से है, आर्मी ने अपना स्टांस नहीं दिया। आपको याद है, आप थोड़ा सा माजी में जाएं, चीफ आर्मी स्टाफ की रिटेंशन कंटिन्यू के बारे में किस किस्म के नैरेटिव और किस किस्म की थेरियां बयान की जा रही थी कि ये होगा जी इतने अरसे के लिए वाइस चीफ है, वो सारी निगेट हो गई। और वो इस किस्म के जहन कर रहे थे जिन्होंने माशरे में इंतशार पैदा करना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माशरे में और लोगों में इंतशार पैदा करें, लोगों के जहन को कंफ्यूज रखे अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। मेरे ख्याल जो चीजें होंगी वो एक तरीकाकार से होंगी, उसमें ना सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल है। आप किसी अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अभी एक दफा ये आपके लाहौर के सीसीपीओ भी लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, परसों की बात है, उनका जी वापस जाइए आपको जो गवर्नमेंट कहती है वो करी। तो ये चीजें अब आपको अभी कल शुक्र है ये नहीं कहते कह रहे यहाँ पे लोग अगर ये ना हुआ तो जो बाइडन के पास चले गए, उन्होंने कल ये भी कह देना आपको। तो ये है नहीं, ये जहन की प्रोडक्ट्स है। यू कैन रिस्पॉन्स बेटरली कि आप इसके ऊपर बताएं कि जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। देखें जी, अगर आप दूसरों पे कमेंट करवाना चाहें या करना चाहें तो मैं तो उस पर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। मुझे अफसोस हुआ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बहरहाल अपनी अपनी अखलाकियात और अपने अपने बात करने का तरीका है। देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत ज्यादा अहम हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि किसी चोर को और किसी सजा याफ्ता को या जिस पर इल्जाम है उसको आर्मी चीफ के तकर्री का हक और इख्तियार नहीं है, तो मैं बड़े अदब और एहतराम से कहूंगा कि इमरान खान साहब फिर तो अमेरिका की अदालत से लेकर और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक और उसके बाद अभी ये तोशाखाना केस से लेकर बहुत सारी चीजें, मेरे पास तो इतने लंबी लिस्ट है कि मैं दोहराना नहीं चाहता। तो फिर आपको भी आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से गुफ्तगू करने का कोई हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि आप पर जो इल्जामात हैं वो तो उससे कई ज्यादा संगीन है। आप फॉरेन फंडिंग की बात कर लें, आप पर जो इल्जाम है, तो मेरे ख्याल इसको रहने दें। जो पार्लिमानी जमातें हैं, जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, उन पे जाइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं तो सिर्फ इलेक्शन लेने के लिए जा रहा हूँ और मुझे एक फ्रेश इलेक्शन चाहिए और मेरे पास बहुत ज्यादा सपोर्ट है, बहुत ज्यादा अहमियत है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप जिस जीटी रोड के या जिस मंडी बहावतीन के या जिस चिन्योट के या जिस इवन में गुजरांवाला की जब खान साहब खुद मौजूद क़यादत कर रहे थे, उस लॉन्ग मार्च के ऊपर जाकर कोई इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, उससे कोई इलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं बड़ा आपको बड़ी मोहब्बत से बड़े एहतराम से कहूंगा कोई ऑनरेबल एग्जिट ले लीजिए इससे। इसकी बुनियाद इससे ज्यादा तो किसी लारी अड्डे पे लोग होते हैं, छुट्टी के दिन चले जाएं जितने आपके, और आपको लालियां का मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे इमरान खान साहब ने चिन्योट में खिताब करना था, इमरान खान साहब का खिताब जारी था और वहां का जो जिसने कुर्सियां सप्लाई की हुई थी वो कुर्सियां उठा के ले जा रहा था। ये तो हाल है इस वक्त, पॉपुलैरिटी की बात की जाती है, अपने हल्के जीत कर बैठे थे। और दूसरी बात कि मैं किसको फेवर करता हूँ या कोई किसी को अपना कितना बड़ा लीडर समझता है, देखिए हर किसी को अपना ओपिनियन देने का हक है। मैं दूसरों की ओपिनियन का एहतराम करूंगा, मैं चाहूंगा कि दूसरे भी मेरी ओपिनियन के ऊपर वो बात ना करें। और रह गई बात जहां तक ये कि मैं कोई साजिशी थ्योरी बयान कर रहा हूँ, मैं कोई इंतशार पैदा कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस चीज के ऊपर इंडिया में मेरी फौज के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ, मेरे मुल्क के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर वो तालियां बजाएंगे, जिस पर वो खुश होंगे और वो कहेंगे कि हम ये काम तो करोड़ों डॉलर खर्च करके नहीं कर सकते थे जो पाकिस्तान में किया जा रहा है, जिस किस्म का इंतशार पैदा किया जा रहा है, तो खुदा की कसम मैं पाकिस्तानी होने पे अपने पे लानत भेजूंगा अगर मैं उसको डिफेंड न कर सकूं, अगर मैं ये ना कह सकूं कि ये नहीं होना चाहिए।
मेरे इदारों को, मेरी फौज को मैं नहीं नाम लेता, चले कोई भी नहीं लेता, लेकिन इन नामों को, इस तकरीरी को जलसों में डिस्कस करना किसने शुरू किया? क्या ये तकरीरें इससे पहले जलसों में डिस्कस हुआ करती थी? क्या इसके ऊपर बयानात दागे जाते थे? क्या इसके ऊपर गैर मुल्की मीडिया पर इंटरव्यूज दिए जाते थे? नहीं, इस पर डिसेंट बिहेवियर हुआ करता था, जिम्मेदाराना राय हुआ करती थी। हम जो कुछ करते थे, हमारे जो लीडर्स थे, वो तकरीरी जो होगी उसके ऊपर, मैं एक और बात आपको बता दूं, कौन कहता है कि फलां बंदा ठीक नहीं है, कौन नहीं है? हमारा जो भी लेफ्टिनेंट जनरल जब पहुंचता है एक पोस्ट के ऊपर, मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि हमारा स्क्रूटनी और हमारा तरीका अगर इतना ज्यादा शफाफ है, इतना अच्छा है कि मैं एक एक जो इस वक्त नाम है, साहिर शमशाद साहब का नाम हो, आसिम मुनीर साहब का नाम हो, फैज हमीद साहब का नाम हो, नोमान साहब का नाम, कोई भी नाम ले लीजिए आप, वो सारे के सारे लोग प्रोफेशनल हैं। जी बिल्कुल नजम वली साहब, हर सिपाही जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत करता है या फिर हर जनरल हमारे लिए वो काबिल एहतराम है और हम उनकी इज्जत भी करते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। विजन हमारी ये सोच है और ये हमारा ईमान की हद तक होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिक्योरिटी के इदारे हैं, इनको आप इस तरह से अगर क्रिटिसाइज करने लगेंगे, सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होने चाहिए। चलिए लेट्स स्पीक एन अदर वे कि इसको किस और दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे। ब्रेक शामिल करते हैं, नसीम सिद्दीकी साहब के पास आएंगे। जो पॉलिटिकल एंगल देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो क्या उनका आगे चलकर इलेक्शन की ही डिमांड होगी? क्या अहदाफ होंगे? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। नसीम सिद्दीकी साहब, आपका ये मानना है, चले लेट्स सपोज कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर उनका कोई इसमें कंसर्न नहीं है, वो अब इलेक्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके अहदाफ पिंडी पहुंचने के बाद क्या क्या हो सकते हैं? क्या उनकी स्ट्रेटजी है कि वो एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, वहाँ पर किस तरह से वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए क्या क्या जो है उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, इस वक्त पीटीआई और इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर जो है वो जनरल इलेक्शंस करवाए जाएं, और उसके लिए ही वो लॉन्ग मार्च लेके या जब इकट्ठे होंगे 26 तारीख को पिंडी में, तो पहले वो यही मुतालबा दोहराएंगे और उसके बाद वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और उसके बाद उन्होंने धरना देना है या लॉन्ग मार्च को करना है, तो वो स्ट्रेटजी तो वो उसी दिन आके बताएंगे। और बात हो रही थी कि इज्जत एहतराम है हमारे इदारों को, इसको होना चाहिए, ऐसी बात नहीं, पॉलिटिक्स कोई बात नहीं हो रही, हर किसी को है। ये एक दौर तक भी बड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की जा रही है, अभी मकतब है वो सियासत के अंदर, और इतने बड़े बड़े वो जाते हैं जिनको वो डिफेंड नहीं कर सकते। उनके वालिद साहब ने क्या फरमाया था कि आपने तो 3 साल रहना होता है, हमने तो उम्र सियासतदान रहना होता है, और उनका ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद वापस आए हैं, आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने। जी ठीक है, तो ये सियासतदान इस तरह से इस्तेमाल तो करते हैं, ये यकीनन ये बात है, और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा भी है, तारीख ये बताती है, लेकिन इस तरह से अब इतना एडवांस हो चुका है कि अब अपॉइंटमेंट तक की चॉइस भी सामने आ रही है, इसके ऊपर भी कंसर्न शो किए जाते हैं। ये बातें भी जल्द से में आ रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। उनका अगर रोल है तो वहाँ पर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और पहले भी माजी में भी होती आई है। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम आगे चलकर ये देखें कि इमरान खान साहब अपना सिर्फ और सिर्फ सिंगल हदफ लेकर चलते हैं और वो इलेक्शन की कॉल है, तो इलेक्शन की कॉल क्या वो पहुंचेंगे और हुकूमत अनाउंस कर देगी? ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है? असल में तो होना ही चाहिए कि ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। जब आप देखते हैं कि मेजॉरिटी पब्लिक जो है किसी लीडर के साथ खड़ी हुई है, और वो खड़ी हुई है, और उसका फिर मैं तो आप कहता हूँ ना, ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, सपोजिशन पे बात ना करें, इमेजिनेशन पे बात ना करें। और वो रियलिटी है कि पीटीआई ने, इमरान खान ने इलेक्शन लड़े रिसेंटली, और वो तमाम इलेक्शनों में सक्सेस। अब वो इलेक्शन में कोई बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से आके तो लोगों ने वोट नहीं डाले ना, पाकिस्तानियों ने डाले ना, तो इसका मतलब है दैट इंडिकेट द पॉपुलैरिटी। अब उसके हिसाब से अगर कोई डिमांड है तो गवर्नमेंट को फुलफिल करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही। अभी कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है कि जी आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, आप रैली भी निकाल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया। अब यहाँ तो ये भी हुआ कि ये हुकूमत जो है इन एडवांस सपोजिशन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि ये लॉन्ग मार्च हो रहा है तो उसको रुकवाएं, तो सब फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स के मुताबिक फैसला किया ना।
तो मेरा सिर्फ यहाँ पे कंसर्न जो है और जो हमेशा रहा है, वो आप भी पहले कह रही थी और मैं, बड़ा दुख होता है मुझे कि इतना बड़ा दायरा है और उसकी उनकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर या तकरीरी के ऊपर इस तरह हर शख्स डिस्कशन कर रहा है, उन नामों पे डिस्कशन दुख का बाइस है। यानी जब इस लेवल पे लेफ्टिनेंट जनरल्स जो 5 या 4 या 6 वो सारे एक ही क्वालिफिकेशन के एंड वो जितने हैं वो तमाम कमिटेड हैं पाकिस्तान से, वो किसी के लिए नहीं है, वो उस फौज के लिए और इस मुल्क के लिए। अब आप नाम ले लेके कहना शुरू कर दें तो ये तो एक गलत बात है ना। और ये क्यों कहना शुरू कर दें? क्योंकि आपके जहन में कोई चीज है, किसी आप उसको एक्सप्रेस, अगर तो आप इस फेयर हैं तो आप हर बंदे को पाकिस्तान में, चाहे वो मीडिया में बैठा है चाहे वो प्रिंट मीडिया, उसको ये कहना चाहिए हमारा कंसर्न कोई नहीं है, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी और जिसको अपॉइंट करेगी वो हमें एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन हम इसके बारे में इतनी थेरीज क्रिएट कर देते हैं, क्यों करते हैं ये तो अब मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हो रही है पिछले 15 दिन से। और मैंने आपसे अर्ज किया कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ ने अमेरिका में कह दिया था कि मैंने रिटायरमेंट, मैं आई विल गो ऑन रिटायरमेंट। उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की परमुटेशन कॉम्बिनेशन दी, आप भी उनसे वाकिफ होंगे। तो वो क्यों दी? तो बात ये है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो की नाकामी के लिए, नाकाम बनाने के लिए इसी आर्मी चीफ को ऑफर किया था कि ताहयात एक्सटेंशन ऑफर किया था, जो कि आर्मी चीफ ने रद्द कर दी। जी मैं अर्ज कर रहा हूं ना, तो ये लेकिन हमारे यहाँ क्या क्या अभी पिछले दिनों एक थ्योरी चली थी, आपको याद होगा कि जी 9 महीने के लिए वाइस चीफ लगाया जाएगा, और ये चीजें अब वो रूल उसको सपोर्ट नहीं करता। मैं तो जो बात करूंगा आपसे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बात करूंगा, उसके मुताबिक। बाकी जहनों में क्या है या क्या चीज आप सोचते हैं या क्या आप करवाना चाहते हैं, कोई भी वो हो नहीं सकता है। अच्छा, तो अब इमरान खान अगर इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो वो वहां जाएंगे, 10 दिन बैठेंगे, 15 दिन बैठेंगे, 20 दिन बैठे, 2 दिन बैठेंगे, 1 दिन बैठेंगे, वहां पे चलो 5 लोग बैठे होंगे, 6 लोग। हम ये कहते हैं कि मार्च में टोटल जो है 2000 लोग है, चलो जी मान लेते 2000 तो है ना। तो अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो फिर किसी लीगल तरीकाकार से आपको चलना होगा। लेकिन ये इनकम्बेंट हो जाता है गवर्नमेंट पे कि अगर लोगों की कोई डिमांड है, आप क्या है कि इलेक्शन की डेट, आप 6 महीने बाद इलेक्शन की डेट दें। इलेक्शन तो होने हैं ना, अगले साल होने, आप 9 महीने बाद इलेक्शन की डेट दे दें। लेकिन जब ये चीजें नहीं होंगी तो टसल, तो अब हम यहाँ पे करप्शन पे बातें करेंगे या इन चीजों पे बातें, वो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। सियासी विक्ट्री किसकी होगी, फिर इसको भी नथी किया जाता है उसके साथ। नसीम सिद्दीकी साहब, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट नहीं आया, प्लीज आप बात कंप्लीट कर लीजिए। जी आलिया, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि जिस तरह बार बार इस तकर्री की बात हो रही है, इसमें आप बैकग्राउंड देख लें कि अगर पनामा का केस आया था, इतनी बड़ी करप्शन का केस आया था, तो इमरान खान लेके नहीं आया था। ये 2016 में ये मामला हुआ। तो उसके अलावा जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट्स के केसेस बने थे, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंप्लेंट की थी। उसके बाद उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर जो वफाकी थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने एक्शन लिया था। तो बात जो हो रही है, बात समझने की है कि इमरान खान साहब क्या बात कह रहे हैं। उनके ऊपर घड़ी चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, ये बड़े लुग़फ किस्म के इल्जाम हैं। अगर ये निकाले हैं पिछले 30-35 साल का कि तोशा खाना से किसने किसने क्या क्या मफाद लिया, 100 रुपए में जो है वो कालीन लेके गए हैं अपने घरों में, जो कि जद्दी कुश्ती अमीर बनते हैं। इमरान तो सिर्फ एक फिक्टर था ना, उसने अपने पैसे बनाए थे, और उसने जो घड़ी बेची, क्या वो लीगली ली थी तोशा खाना से? हाँ ठीक है, आप इमोरली कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं बेचा, पाकिस्तान आधा बेच दिया है। तो बात इस तरह की करते हैं, और बात समझने वाली है कि इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि ये बहुत ही काबिल कदर अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। जिस तरह साल के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाके उनकी गवर्नमेंट को चेंज किया गया, जिस असेंबली को वो हमेशा से अपोजिशन वाले उस वक्त कहा करते थे कि ये जाली असेंबली है, उसमें आके बैठ गए हैं और वो आके आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे, तो ये बात उनको काबिल कबूल नहीं थी। क्योंकि अभी भी अरबों खरबों की करप्शन के इल्जामात हैं। नवाज शरीफ साहब अभी भी एस्कॉन्डर है पाकिस्तान के। अपना शहबाज शरीफ साहब के पास अरबों के केसेस थे। अभी उनके ऊपर जो वो डेली मेल वाला केस है वो भी अभी चल रहा है, जिसमें उन्होंने 2005 के जल्जले में खुर्द बुर्द की थी और उनके दामाद का भी उसमें नाम आ रहा है। तो लाजमी बात है, इस मुल्क के अंदर जब हम कहीं पे अपना सीवी भेजते हैं किसी छोटी मोटी जॉब के लिए, और खुदा न खास्ता उसमें कोई पुलिस केस या कोई बात आ जाती है, तो ट्रस्ट नहीं किया जाता, जॉब नहीं दी जाती कि इनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ये मुसलमान में शामिल होते हैं। और जहाँ पे इतनी बड़ी तकर्री का बात आ रहा है,
और जहाँ पे इतनी अहम भी है और काबिल एहतराम भी है, वहाँ पे जब उसका फैसला ये लोग करेंगे। और हमेशा से ये जो है कंट्रोवर्सी रही है। मेरे फाजिल दोस्त जो कह रहे थे कि इस दफा शायद ये हो रहा है, आप अगर पिछले अदवार में चले जाएं, 90s में जो तकरीरें हुई हैं उनके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं। तो मेरा तो बल्कि मशवरा है ये कि जिस तरह फौज अपने बाकी लोगों की प्रमोशंस करती है, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल, को इस तरह का सिस्टम बनाए कि DGI की भी अपॉइंटमेंट फौज के अंदर से ही हो और वो बेहतरीन कर सकते हैं। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की भी जो तकर्री है उसकी कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए फौज अपना सिस्टम बना ले, क्योंकि पाकिस्तान में फौज वाहिद डिसिप्लिन इदारा है जहाँ पे हर चीज बड़े तरीके से होती है, कोई सिफारिश में नहीं आता, लोग अपने कैलिबर के साथ आते हैं। और शायद लोगों को पता नहीं है कि अगर 100 कर्नल ने ब्रिगेडियर बनना होता है तो शायद उनमें से 8-10 ही बन पाते जी हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, लेकिन जी ठीक है, इसके ऊपर बात हो गई है। नसीम सिद्दीकी साहब, मेरा पॉइंट ये था कि इस वक्त इमरान खान अगर 1 पॉइंट एजेंडा भी लेकर जाते हैं, इस्लामाबाद में भी चले जाते हैं, धरना भी दे देते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो धरना देंगे, क्योंकि वहाँ की इंतजामिया, अदालती फैसले, वो सब ये जो दे रहे हैं साइन, वो यही है कि वो 1 आध दिन का एहतजाज तो कर सकते हैं, धरने की कोई पोजीशन नजर नहीं आती। तो आपको भी यही लगता है कि धरना नहीं होगा, सिर्फ एहतजाज होगा, एक सिर्फ गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी जाएगी? देखिए आलिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो मुजाहरे होते हैं, इस तरह के लॉन्ग मार्चेस होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि ये सियासी पार्टी का हक है, अगर वो पुरतशद्दद मुजाहरे नहीं होते, पुरअमन होके वो कोई भी मुजाहरा करे, उनका हक है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से महंगाई मार्च लेकर डी चौक पहुंचे थे, मौलाना फजल रहमान ने धरने दिए, PDM ने जलसे जुलूस की, इस तरह इमरान खान को तमाम इजाजत होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये PTI और इमरान खान साहब भी फैसला करेंगे कि उन्होंने कब तक अपने मुतालबात तस्लीम ना होने को जारी रखना है। रोजाना वो कोई प्रोटेस्ट किया करें, इसको धरने की शक्ल देंगे, उसको किस तरह से आगे लेके बढ़ेंगे जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। मेरे ख्याल से आने वाला वक्त बताएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री बड़ी स्मूथली तरीके से आने वाले हफ्ते में हो जाएगी और उसके बाद जो है ये इलेक्शन की तरफ बात जाएगी। क्योंकि जिस तरह इस वक्त मुल्क के हालात जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, कहीं से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, लोगों को बाहर की दुनिया को पाकिस्तान पे एतबार नहीं है, तो जब तक कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आती जिसके पास कम से कम 5 साल मौजूद ना हो, तब तक पाकिस्तान के मुआशी हालात जो है वो बेहतर नहीं हो सकते। नजम वली साहब, अब आपको भी क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वीक का मामला है? असल में बैकडोर सब कुछ तय हो चुका है और इमरान खान साहब ने ये भी एक ये भी अगर थ्योरी समझ लें तो एक ये भी डिस्कशन चल रही है कि इमरान खान साहब बड़े स्मूथली जाएंगे, अपना 1 दिन का एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद ये अपना एहतजाज का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, कोई धरना नहीं होगा, स्मूथली सब कुछ हो जाएगा और इलेक्शन की डेट भी शायद सामने आ जाए। तो ऐसा हो सकता है? देखिए जी, DGISI या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल वाज़ेह हूं कि इमरान खान सब कुछ नहीं कर सकेंगे। वो जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ क्या कह सकते हैं, फेस सेविंग है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। और जहां तक बात है कि नवाज शरीफ पर इल्जामात और केसेस कौन सा इमरान खान साहब लेकर गए थे, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि हम इस किस्म की बातें क्यों करते हैं। क्या अमरीकी अदालत में नवाज शरीफ लेकर गए थे वो मामला जिसका केस जो दुनिया का बदतरीन केस कह सकते हैं? क्या फॉरेन फंडिंग का केस अकबर एस बाबर लेकर गए थे कि नवाज शरीफ लेकर गए थे? तो मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं। और जहाँ तक इलेक्शन की बात हो रही है, मैं आपको पाकिस्तान की तारीख का और सियासत के एक मामूली से तालिब इल्म के तौर पर मैं सिर्फ ये बता दूं कि परवेज मुशर्रफ की असम्बली ने मुद्दत पूरी की, प्राइम मिनिस्टर तब्दील होते रहे। उसके बाद जनाब दूसरी असम्बली आसिफ जरदारी साहब की क़यादत में जब वो सदर मुमलिकत थे, वज़ीर आज़म तब्दील हुए, असम्बली ने मुद्दत पूरी की। उसके बाद इमरान खान साहब की असम्बली बनी, असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नवाज शरीफ साहब की असम्बली इस दौरान बनी, प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी आए, लेकिन असम्बली ने मुद्दत पूरी की। इसके बाद अब मौजूदा जो असम्बली है वो इमरान खान साहब चले गए, लेकिन ये असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बहुत से ज्यादा क्या किया जा सकता है? आप कहेंगे कि जून जुलाई में इलेक्शन हो जाए अक्टूबर नवंबर की बजाय, मुझे उसके चांसेस भी 10-20% से ज्यादा नजर नहीं आते। और मुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं यही चाहता हूँ कि ये सब चीजें स्मूथली हों, इसके ऊपर धरने ना हो, इस पे लॉन्ग मार्च ना हो, इस पे बयानात ना दिए जाएं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये पुरअमन एहतजाज रहे। हमारे दोस्त बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह 25 मई के वाकयात पे जनाब फाजिल चीफ जस्टिस जिस तरह बार बार कह रहे हैं, उन्होंने नरमी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह अदालत को बाबर अमान के जरिए चीट किया गया, जिस तरह धोखा दिया गया, जो कुछ वहां पर इस्लामाबाद में जो कुछ किया गया, जी वो बिल्कुल, दोबारा कोई बहुत भी अच्छी बर्दाश्त बात की नहीं है करेगा। नजम वली साहब ने कि मुझे- सब ट्रांजेक्शन है जितना, दोबारा से यहाँ से कट कर देना। जी बहुत अच्छी बात की है नजम वली साहब ने कि तमाम प्रोसेस स्मूथली होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर आम अपॉइंटमेंट का हो, उसमें किसी किस्म के शक व शुबात नहीं होनी चाहिए और किसी किस्म की कशीदगी और हमें खुदा न खास्ता कुछ ऑल एलिमेंट नज़र नहीं आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नजम वली साहब आपका भी, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपका भी और नसीम सिद्दीकी साहब आपका भी। नासरीन, दैट्स ऑल टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।